चलो बाबू, टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बोला था ना। तो डिटेल में देखो क्या पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो होता है वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। कौन सा 3 तरीका होता है बापू? एक हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव, एक हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल, एक हो गया तुम्हारा सेक्सुअल। ठीक है, ये 3 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? यहाँ पे 3 तरीके का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, बर्डिंग होता है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। देखो, वेजिटेटिव ये 3 तरीके का होता है, पता है ना। तो हम लोग पहले वेजिटेटिव 3 तरीके का होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। तो हम लोग ये तीनों को पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तुम लोग एक चीज पढ़े थे, सब कोई बता देता हूँ मैं फिर से। तुम लोग पढ़े थे, अच्छा चलो पहले लिख लेता हूँ, है ना, पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद उस पर आता हूँ। तभी हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन को भी, फिजन को भी और बर्डिंग को भी। ओके, सब अभी अभी तुरंत होगा, ठीक है। फिर अब हम लोग ए सेक्सुअल में क्या पढ़े? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है जी? तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। इस बाई स्पोर्स के थ्रू। कौन कौन से स्पोर्स? कॉनिडियम, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। बच गया क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है? ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बैसिडियो स्पोर्स। तो ये 3 तरीके की ये होती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वो भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और फिर बैसिडियो स्पोर्स। चलो, ये जो 3 स्पोर्ट्स है, ये तो तुम लोग लगभग नाम जाने भी होगे। जू स्पोर्ट्स सब कोई देख के आए होगे, है ना। ऑलरेडी मैंने बता रखा है रिप्रोडक्शन में। जू स्पोर्ट्स देखे हो ना, याद आ रहा है क्लामिडोमोनास में जू स्पोर्ट्स जो बनते थे, ठीक है। चलो, ये सब चीज तो पता होगा। चलो, फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन और बर्डिंग में यहाँ पे क्या क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन में तुम्हारा जो हाइफी होता है ना, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये जो हाइफी है, हाइफी क्या बना लेता है? नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम बना लेता है ना जी। तो हाइफी का पार्ट फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, टूट के क्या बना देगा? एक अलग, मतलब वो डेवलप कर जाएगा, है ना। तो ये पार्ट टूटा, इतना इतना पार्ट टूट के आया, ये इतना पार्ट टूट के यहाँ आया। तो ये पार्ट फिर डेवलप होकर के फिर ये अपना एक नया माइसीलियम, मतलब अलग पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फंजाई को बना देगा। क्लियर हो गया? फिजन में क्या होगा? क्लियर है ना। फिजन, न्यूक्लियाइस इनलार्ज हो जाएगा, फिर ये 2 ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? फिजन ये हो गया। फ्रेगमेंटेशन ऊपर वाला देख ही लिए तुम लोग, है ना। अब तुम लोग देखोगे बर्डिंग। तो बर्डिंग का एग्जांपल फंजाई में क्या देख रहे हो? याद ही होगा ना सबको, बर्डिंग ईस्ट में, है ना, ईस्ट होता
है ना, फिर ईस्ट में क्या हो जाता है, बर्ड बन जाता है, तो बर्ड फिर उसके बाद बन कर करके फिर डिटैच हो जाता है। क्लियर? तो ये तुम्हारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो चीज हम लोग को मेन जानना है, ये तो तीन नाम उसका याद हो गया। अब तो हम लोग को मेन ये जानना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फंजाई के अंदर कैसे होता है, थोड़ा सा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोगों को जानना जरूरी है। देखो मैं दिखाता हूँ, वेट। हम्म ये क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो, सबको आवाज आ रही है ना प्रॉपर? 14 चैट है। माइसीलियम से डेवलप होता है फंजाई। हाँ हाँ, हाइड्रा मल्टीसेलुलर बडिंग बडिंग जेम्यूल फॉस्फेन स्पॉन्ज, यस स्पोरेंजियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, कुछ लड़कों के लिए कुछ फर्निश कर रहे हो। यस सर, एक गलती की सांस सबको मत दो, बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। ओके, नूर का फर्स्ट क्लास है, नूर का फर्स्ट क्लास है। सैड सर, ओके फाइन। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यस, माइसीलियम से फिर फंजाई बन डेवलप हो जाएगा। तुबा, तुबा तुम लगता है मेरा पहला क्लास कर रही, बहुत दिन के बाद कर रही हो लगता है क्लास। चलो ठीक है, तो हम लोग ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉनिडिया से सब फैमिलियर है। पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम का डायग्राम सबको ध्यान में याद करो, है ना। तो पेनिसिलियम में क्या होता था, तुमको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स, जेम्यूल्स में, जेम्यूल्स के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते थे ना कुछ इस तरीके के, देख रहे होते ना। स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर बने रहते हैं ना, जेम्यूल्स के अंदर बिल्कुल गोल गोल जैसा डायग्राम, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है ना, जेम्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए। अजू स्पोर्स का तो सब डायग्राम सबको याद ही होगा, है ना, जो हम बताए थे। इसके अंदर ऐसे रहता है फ्लैजेला, फिर फ्लैजेला निकला हुआ रहता है, समझ रहे हो ना, ऐसे जू स्पोर्स। याद आ गया? तो ये चीज तुमको को सब पता है। अब हम लोग एक चीज इसमें गौर करने वाला क्या देखना था रिप्रोडक्शन में, है ना, रिप्रोडक्शन ऑफ तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, जिनका लाइफ साइकिल को जो रिप्रोडक्शन का है, वो किस तरीके से क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मैं बता दूं। देखो, तुम लोग को एक चार्ट बता रहा हूँ। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या देखने को मिल रहा है। क्या बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्ट्स बनेंगे। पढ़े हो ना जी अभी ऊपर में कि क्या स्पोर्ट्स ही बनते हैं ना इसमें। इसमें क्या बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ एनसीईआरटी में लिख रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कैसे बन रहे हैं, है ना, ये स्पोर्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पे हाइफी होता है ना, हाइफी बेसिक समझो कि यूनिट हो गया इसका, गैमेट बोलो या जो बोलो। इसके अंदर क्या होता है, हाइफी जो होता है, मतलब बेसिक चीज है ना हाइफी। तो हाइफी के अंदर क्या होगा तुम्हारे को, हाइफी क्या है, हैप्लॉइड है। क्या होगा, हैप्लॉइड है, एन है। ठीक है, गैमेट समझ लो इसका एक तरीके से, है ना। हाइफी में क्या होगा, हाइफी ही बनाता है एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। किसके थ्रू बनाता है जी हाइफी, हाइफी में बेसिकली, हाइफी में बेसिकली माइटोसिस हुआ। ठीक है ना, तो माइटोसिस हुआ, तो जान ही रहे हो, तो माइटोसिस एसेक्सुअल चीजें जितनी भी होती है उसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब पता ही है तुम लोगों को, है ना, कि इक्वेशनल डिवीजन, है ना, इक्वेशनल डिवीजन। तो हाइफी में क्या हुआ, एन में टूटा, मतलब एन 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 है, तो एन है तो वो माइटोसिस होकर के एन में ही गया, तो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स बनाया। अब एसेक्सुअल जो स्पोर्ट्स बना,
है ना, ये एसेक्सुअल स्पोर्स बना। तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स जो तुमको क्या दिखा, ये तुमको एज अ कॉनिडिया में दिखा, स्पॉन्जिया स्पोर्स में दिखा और जू स्पोर्स में दिखा। तो सब क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। क्लियर हो गया। अब तुम लोग को आगे बताता हूँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बैसिडियो स्पोर्स बनता है, वो तुम लोग बिल्कुल यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनता है गैमेट्स, इसमें भी क्या आएगा, मतलब क्या बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड होता है। तो पहला मेथड होता है जैसे, मतलब 3 स्टेप में चलता है, 3 स्टेप में, 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी गैमी। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है तुम्हारा कैरियोगैमी गैमी। तीसरा स्टेप होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। अब तुम लोग को पता है एक चीज, यहाँ पर तो जब एसेक्सुअल की बात आ रही थी, तो एसेक्सुअल में डायरेक्ट हाइफी क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है सेक्सुअल स्पोर्स बनाने में, माइटोसिस के थ्रू। एन होता है तो वो माइटोसिस के थ्रू डायरेक्टली एन नंबर ऑफ स्पोर्स, मतलब एन स्पोर्स देगा। मतलब बहुत सारे स्पोर्स बनना, तो स्पोर्स बनना, तो ये भी क्या है, एन है, हैप्लॉइड है, कॉमन है ना, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस का मतलब ही होता है इक्वेशनल डिवीजन, ये एन रहेगा तो ये भी एन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये 3 स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तीनों स्टेप में पहले वर्ड का मतलब समझो। प्लाज्मो मो गैमी, प्लाज्मोगैमी को क्या बोला जाता है, पी से वर्ड को काट दो, गैमी का मतलब फ्यूजन, गैमी का मतलब फ्यूजन, काट दिए। प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। बहुत बच्चों को प्रोटोप्लास्ट का भी मतलब पता नहीं होगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या हो रहा है, सर क्या बोल रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब बाबू समझो कि कोई सेल होता है, सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। पूरा सेल में क्या भरा हुआ होता है, पूरे सेल में क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म रहता है, बीच में न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस होता है ना, कॉमन जो चीज बताया ना, बाकी साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म। तो जब दो सेल का, है ना, जब दो सेल का न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है फ्यूज कर गया, मेट कर गया, उसको हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। ठीक है ना, भले बात समझो। और न्यूक्लियस छोड़ करके, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किया, बाकी जो है, देखो न्यूक्लियस अभी अंदर ही है, दोनों सेल मिल गया, दोनों सेल का क्या मिल गया तुमको इसके अंदर में, साइटोप्लाज्म मिल गया। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब पार्ट अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना, क्या लिखोगे इसमें, व्हाट इज हैपेंड, ओके, ये इतना, ये क्यों लिखाने लगा अचानक से। पार्ट्स अदर देन न्यूक्लियस, है ना, दैट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है तुमको, कि जो ये सात सेल था, तो सेल, एक सेल ये है, एक सेल ये है मान लो, तब दोनों आकर के मेट कर गया। मेट करने के बाद ये जो सेल बन रहा है, तो इसका न्यूक्लियस वैसे ही का वैसे ही है, लेकिन पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इसका मिक्स हो गया। तो ये क्या बना दिया, प्रोटोप्लाज्म को मिक्सअप कर दिया, तो ये प्लाज्मोगैमी हुआ। इसको क्या बोले हम लोग, प्लाज्मोगैमी हुआ। ठीक है, दूसरा फीचर क्या तुम देखोगे, दूसरा फीचर देखोगे कैरियोगैमी। ठीक है ना, तो कैरियोगैमी में क्या होता है कि जो सेल में जो न्यूक्लियस था ना अलग अलग प्लाज्मोगैमी तक, अब ये न्यूक्लियस क्या हो गया, एक बन गया, है ना, एक हो गया, मतलब दोनों न्यूक्लियस जो था ये आकर के फ्यूज्ड हो गया।
फ्यूज्ड हो गया तो न्यूक्लियस एक हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी, कैरियोगैमी कैसे बोल रहे हैं, कैरियोगैमी कैसे बोल रहे हैं हम लोग, ये मेरा स्क्रीन पे इतना पतला पेंसिल क्यों दिखाने लग रहा है। ओके फाइन, तो चलो देखो कैरियोगैमी, तो कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में कैरियो का मतलब कैरी ऑन, है ना, लैटिन से वर्ड से डिराइव है, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, और गैमी का मतलब फ्यूजन। ठीक है, अब तुमको जब दो सेल फ्यूज हो जाए, दो न्यूक्लियाई जब फ्यूज होता है, जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, कैरियोगैमी हो गया, तो ये जो न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ, तो ये फिर आगे क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा जी, जाइगोट बनाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट। हम्म, ठीक है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट बनाए, तो जाइगोट जब बना मतलब दो सेल का न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो गया तो बीच में, तो फिर क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया, दो न्यूक्लियाई मैच कर गया। अब जाइगोट में फर्दर क्या होता है, मियोसिस होता है। कॉमन सा बात है, डाइगोट क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ ना जी। कैसे डिप्लॉयड हुआ, दो न्यूक्लियस आया, एक एन एक एन, हर न्यूक्लियस हैप्लॉयड होता है ना, दोनों सेल क्या था, हैप्लॉयड था, हैप्लॉयड हैप्लॉयड मेट किया, तो एन प्लस एन बनाया, एक कंडीशन है ना, एक कंडीशन जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुआ तो दो न्यूक्लियस था, तो दो न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला कंडीशन बोलेंगे, एन प्लस एन, है ना। जब एन प्लस एन मिलके टू एन बना दिया, जब कैरियोगैमी हो गया, तब इस कंडीशन को हम आगे फिर क्या बढ़ाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट फर्दर क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस का काम क्या होता है, मियोसिस का काम रिडक्शनल डिवीजन का होता है ना। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब टूटेगा और फिर कैसा स्पोर्स पैदा करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। तुमको तो वर्ड पता चल ही चुका है ऑलरेडी, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, है ना, दोनों में से कोई भी रिप्रोडक्शन हो, सब मतलब क्या बनाता है लास्टली, स्पोर्स ही बनाता है। सब में देखो स्पोर्स ही बन रहा है ना जी, सब में स्पोर्स बनेगा, एनसीईआरटी लिखा भी है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय यू स्पोर्स, एस्को स्पोर्स, पैसिडियो स्पोर्स, ठीक है ना, सब स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो स्पोर्ट्स ही बनता। और ये जो स्पोर्ट्स, जो वेरियस स्पोर्ट्स है, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, ये सब एक जाकर के डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब समझते हो, देखो ये फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये क्या है, तुमको एगैरिकस मशरूम, मशरूम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यही क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है बाबू, ये तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी है। ये क्या बना रहा है, फ्रूटिंग बॉडी, ऊपर का पार्ट क्या बना रहा है, फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है। समझ में आ गया ना, तो इसी को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं एक तरीके से, समझ गए ना। तो यही जो स्पोर्ट्स है ये कहाँ बन जाता है, इसके, क्लियर हो गया। तो अब तुमको ये चीज समझ में आया होगा कि यहाँ पे प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ। देखो प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लास्ट मतलब न्यूक्लिया नहीं फ्यूज किया, कैरियोगैमी में फिर क्या हुआ तुम्हारा, न्यूक्लिया फ्यूज कर गया, है ना। और फिर जाइगोट में फिर क्या हुआ, जाइगोट बना तो जाइगोट टू एन हो गया, दो न्यूक्लिया एन प्लस एन, फिर इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, फिर ये स्पोर्स बनाएगा। तो जो स्पोर्स बनाया ये कैसा स्पोर्स बनाया बाबू, तुम लोगों को हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। क्लियर है, तो स्पोर्ट्स तो हैप्लॉइड ही होते हैं। होप सो इतना बात ध्यान में घुसा होगा सबके। किसी का चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं आया है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं तुम लोग का नेटवर्क ऐसा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फरहानाज 11C, program not well defined, nucleus yes, cytoplasm in the meaning of hyphae। सर साउंड्स प्रॉब्लम, सर मुझे लिंक प्रोवाइड नहीं होता है, सर का कॉल आया, फिर से बताएं। सीलियम से डेवलप होता है फंजाई, नो नो एनी ग्रुप। हाँ सर बीच में हल्की सी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर अपसेट हो गए हैं, ग्रुप डिलीट हो, वॉइस का प्रॉब्लम हुआ है क्या किसी को, सबको, अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिपीट कर,
सर वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा। देखो देखो बताता हूँ। ओहो, आई हैव टू ऑफ। चलो देखो, हम तुमको क्या बताएं। सबसे पहला चीज ध्यान में ये रखो कि मैंने तुमको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप होता है ना। 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का तो मतलब सबको समझ में आया ही होगा। आया ना। दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा? कैरियोगैमी, है ना। कैरियोगैमी का ही मतलब ध्यान में आया ही होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा तुम्हारा? जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है ना, जाइगोट बनेगा। तो प्लाज्मोगैमी में प्लाज्मो गैमी, कैरियो गैमी, तो गैमी का मतलब फ्यूजन, है ना। अब कैरियो का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, पता ही है ना। फिर प्लाज्मो प्लाज्मो टूटा तो इसका मतलब हो गया प्रोटोप्लास्ट, है ना। प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सबको पता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? क्या? न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो अब देखो प्रोटोप्लास्ट जो है इसमें वाइट पेज ऐड कैसे करते हैं, और तो इतना ध्यान में है ना। तो ये तो समझ, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, दूसरा भी सेल है, ये भी सेल में न्यूक्लियस है। तो दोनों क्या है, आपस में जब फ्यूज कर जाएंगे, न्यूक्लियस वैसे ही रहेगा। वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस फिर से कट हो रही है। यार मेरे नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर है, तो फिर वॉइस। नहीं, वॉइस नहीं ब्रेक हो रही सर, उन्हीं के नेटवर्क में कोई इशू होगा। बाकी क्लियर आ रही है वही तो स्टार्ट। मैं वही सोच रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में इशू है बाबू। यहाँ से सब कुछ क्लियर है। हाँ, तो ये चीज मैं बता चुका तुम लोगों को कि ठीक है। तो फिर अब क्या है कि जब दो सेल जब फ्यूज किया, तो जो फ्यूज किया तो इसका न्यूक्लियस नहीं फ्यूज किया, न्यूक्लियस अलग अलग है इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये सेल बिल्कुल फ्यूज कर गया। मतलब सेल का क्या फ्यूज किया? साइटोप्लाज्म फ्यूज किया। समझ में आ रहा है ना, साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, न्यूक्लियस उनका फ्यूज नहीं किया। तो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, और एक चीज तो सब जानते हो, तो सेल है तो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्लस, अरे प्रोटोप्लाज्म तो होते ही है, मतलब प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस उनका फ्यूज नहीं किया। कहने का मतलब तुम नहीं समझे, कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, तुम लोग ना बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम कंफ्यूज हो कि टीचर्स को भी कंफ्यूज कर दो। चलो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। देखो देखो, ये सेल था, है ना। ये सेल के अंदर, और ये सेल है, एक और सेल है, न्यूक्लियस है ये। और पूरे सेल में क्या भरा हुआ है? पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, भरा हुआ है ना। ये एक नॉर्मल सेल का बात हो गया। और हर सेल क्या है? हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल है। नॉर्मल एक न्यूक्लियस है, सब में हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल है, एनएन सेल है। अब ये सेल फ्यूज्ड हुआ, दोनों सेल फ्यूज्ड हो गया। फ्यूज्ड हुआ लेकिन इसका न्यूक्लियाई नहीं फ्यूज्ड हुआ। तो न्यूक्लियाई नहीं फ्यूज्ड हुआ तो इसके अंदर क्या है? सेल के अंदर भरा हुआ दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। तो तुम जो बोल रही हो कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो यहाँ पे हम क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्लाज्मोगैमी बोल रहे हैं ना जी इसको। प्लाज्मोगैमी हुआ मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, और ये पूरा जो प्रोटोप्लास्ट बन रहा है, तो ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही है ना जी। क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यही है ना, और तो कुछ है नहीं। तो ये दोनों चीजें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ही है ना इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये, हाँ, साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो n+n हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन क्या दिखता है? n+n दिख रहा है ना। मतलब दोनों सेल का न्यूक्लियाई अभी है, न्यूक्लियाई फ्यूज्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, ये चीज हो गया सबको।
आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। साइटोप्लाज्म क्या है अब्दुल रहमान, तुम मतलब हमको ये हमको बताओ। तुम लोग 12th के ही बच्चे हो ना, तो तुम लोग को साइटोप्लाज्म नहीं पता है, जो बच्चे साइटोप्लाज्म का क्वेश्चन कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल होता है, सेल के अंदर पूरा क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड स्ट्रक्चर बना, फ्लूइड भरा होता है, पूरा फ्लूइड। जो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ही है ना, न्यूक्लियस होता है, बाकी पूरा सेल किससे भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म से ही भरा होता है ना, कि तुमको साइटोप्लाज्म का मतलब ही नहीं पता है। गजब गजब स्टूडेंट्स है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स होता है ना, क्या बोला था, डिस्टरबेंस हर जगह क्रिएट करें। तो क्लियर है। तो अब क्या है कि कैरियोगैमी में क्या होता है? एन एन कैसे? तो एन एन तभी ना होगा बाबू, एन एन कैसे होगा? एन एन जब दोनों का न्यूक्लियस रहेगा, फ्यूज तो हुआ नहीं, तो ये एन प्लस एन, एक न्यूक्लियस हाइप्लॉइड है, दूसरा भी न्यूक्लियस हाइप्लॉइड है, तो दोनों सेल का न्यूक्लियस एक ही एक है ना? ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, तुम्हारा दो न्यूक्लियस है ना? तो दो न्यूक्लियस है तो एन प्लस एन ही आया ना यहाँ पे कंडीशन। ठीक है। अब क्या है कंडीशन होगा कि साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद तो प्रोटोप्लाज्मोगैमी दिखाई दे दिया था। अब क्या है कि ये दोनों न्यूक्लियाई भी क्या है, फ्यूज हो जाएगा। जब ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा, तब पूरा न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया, तब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैरियोगैमी बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये कंडीशन हमारा कैरियोगैमी आ गया। क्लियर है इतना तक? अब फिर इसके आगे कैरियोगैमी हो गया। तो कैरियोगैमी जब n प्लस एन था, अब ये 2n बन गया। 2n यहाँ पे बन गया ना जी, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस कर गया, तो 2n बन गया। तो 2n जब बना, तो ये फिर आगे क्या बनाएगा? जाइगोट बना, है ना? जाइगोट बना। अब जाइगोट जब ये बना, ये क्या बना? जाइगोट। आगे जाइगोट बनाएगा ना 2n। जाइगोट क्या होता है? 2n ही होता है। दो हैप्लॉइड सेल्स आकर के मिलके क्या बनाते हैं? 2n जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट फर्दर क्या बनाएगा अपना? जाइगोट फर्दर बनाएगा, जाइगोट फर्दर बनाता है, क्या करेगा? मियोसिस करेगा। जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस करेगा। मियोसिस का मतलब क्या होता है? सबको पता ही है। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो रिडक्शनल डिवीजन के अंदर तुम लोग ना 1 घंटा एक ही चीज में उलझ करके टीचर को उलझा दो, कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता, हम तो अपने टाइम पे ही रहेंगे। ठीक है। तो रिडक्शनल डिवीजन जब हुआ तो मियोसिस, मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो फिर जाइगोट क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, है ना? क्या बनाएगा जी? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर्स, है ना? तो हैप्लॉइड स्पोर्स कॉमन से बात है कि लास्टली उसको क्या बनाना है? स्पोर्स बनाना ही बनाना है ना? तो मियोसिस जब हुआ तो फिर वो एन स्पोर्स बनाएगा। क्लियर? अब तो सबका क्लियर हो गया कि मैंने क्या बोला? यस। चलो, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिख रही थी, है ना? एनसीईआरटी यहाँ पे क्या मेंशन की थी? एनसीईआरटी में मेंशन ये था कि ये सारे जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स, तो तुमको समझ में आएंगे। सेक्सुअल स्पोर्ट्स में देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में होगा, है ना? 3 स्टेप लिख रहा है ना एनसीईआरटी यहाँ पे, 3 स्टेप में, 3 स्टेप लिख रहा है ना जी? ठीक है। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या दिखा तुमको? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। कहने का मतलब या तो जो इनका जो गैमेट्स होगा, जो प्रोटोप्लाज्म में जो फ्यूजन हो रहा है, तो जो इनका गैमेट होगा या तो मोटाइल होंगे, मूव करने वाले गैमेट्स होंगे, या नहीं भी मूव करने वाले गैमेट्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो भी दोनों में समय क्या होगा? प्लाज्मोगैमी तो होगा ही, मतलब प्रोटोप्लाज्म आके फ्यूज कर जाएंगे। समझ में आ गया वो स्टेप?
फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया तो क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, कैरियोगैमी हो गया। अब फिर कैरियोगैमी होने के बाद फिर क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस फिर क्या रिजल्ट करेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स रिजल्ट करेगा। आई होप सो सबका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो जब फंगस को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है तो फंगस का क्या बेसिक चीज क्या है, मतलब उसमें क्या है, हाइफी प्रेजेंट होता है। हम अभी बताएं, सबको बता चुके हैं कि इसमें हाइफी होता है। हाइफी जो है, और बहुत सारा हाइफी मिलके क्या बनाता है, माइसिलियम बनाता, पता ही है सबको। तो वेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो दो हाइफी आते हैं, और कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स एंड फ्यूज। कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप्स का मतलब समझते हो, कॉम्पैटिबल मतलब वैसे, देखिए देखो, दो हाइफी, ये हाइफी है, ये हाइफी है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट, है ना। दोनों क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, बोथ आर जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है ना, जेनेटिकली डिफरेंट, ये बात ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जेनेटिकली तो डिफरेंट होंगे ही। और वही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हाइफी बन रहा था, जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया, देखो यहाँ पे जो इस ये जो हाइफी था, और हाइफी से जो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बने, तो इसमें क्या है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, एकदम सेम होते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट आ रहे हैं। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तुम लोगों को, वेट, क्या है देखो यहाँ पे, तो ये जो दो हाइफियत है ना, जो हाइफी, तो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है लेकिन कॉम्पैटिबल है, मेटिंग इनके में हो सकता है। मतलब ऐसे फंजाई है जिनका हाइफी है, मतलब कॉम्पैटिबल है, मतलब एक दूसरे के साथ ये मेटिंग कर सकते हैं, मतलब एक जैसे, मतलब लगभग कुछ इनके में फीचर सिमिलर है। क्योंकि फंजाई में तुम लोग पढ़े हो ना, फंजाई बहुत अलग अलग तरीके का होता है, दिखने में सेम लगेंगे, या बहुत सारे फंजाई बिल्कुल अलग अलग डाइवर्सिटी है, डाइवर्स टाइप का है। तो उसी में जो कॉम्पैटिबल है, मतलब एक दूसरे के जिससे साथ जो मिलने लायक होते हैं, तो वो क्या है, एक साथ आकर करके उनके में क्या होगा, उनके प्रोटोप्लाज्म, है ना, दोनों सेल है, तो अब दोनों हाइफी है, ये दोनों सब क्या है, हाइफी है ना, हाइफी है, ये भी क्या है, हाइफी है। तो ये दोनों हाइफी के सेल्स अब आएंगे, इनके में मतलब फ्यूजन होगी, तो दोनों के सेल्स क्या होंगे, वही मैं बताया था, दोनों के सेल्स क्या है, दोनों के सेल्स आएंगे, लड़ेंगे। तो अब ये क्या है कि ये जो हाइफी आ रहा था, ये जो हाइफी ऐसे से आ रहा था, तो ये दोनों ऐसे से आकर के फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या बनाएगा, इनका सेल्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, तो फिर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। कॉमन बात हुआ ना। अब फिर उसके बाद फिर क्या होगा उनके में, देखो, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टुगेदर कम टुगेदर एंड फ्यूज्ड, क्लियर हो गया, है ना। दो हैप्लॉइड हाइफी आए, दोनों एन एन हाइफी थे, आए, मिलने के बाद इनके सेल्स क्या होंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद मतलब सेल्स में क्या फ्यूज करेंगे, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, तो पहला स्टेप उनका सेटिस्फाई हो गया, प्लाज्मोगैमी में। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो जो फ्यूजन हुआ हैप्लॉइड सेल्स का इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है। अब जैसे कि कहने का मतलब क्या, form 2n after fusion of cell, ठीक है ना, ऑफ हाइफी, ठीक है। कहने का मतलब ये एनसीईआरटी जो लाइन लिख रहा था, इस एनसीईआरटी के लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जब दो सेल आए, दोनों सेल आकर कर करके इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किया, फ्यूजन करने के बाद ये तुरंत क्या बना दिया, तुरंत कैरियोगैमी भी हो गया, और तुरंत कैरियोगैमी होने के बाद इनके में 2n कंडीशन भी बन गया, ठीक है ना, 2n कंडीशन भी बन गया। कुछ फंजाई में, सम फंजाई में, ध्यान रखना, सम फंजाई का बात बोला, ठीक है ना, सारे फंजाई में नहीं, सब कुछ फंजाई में। तो कुछ फंजाई में क्या कंडीशन आता है, जाइगोट बन जाता है तुरंत, ठीक है। लेकिन कुछ फंजाई में ऐसा चीज नहीं होता। However, in other fungi,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एस्कोमाइसिट एंड बेसिडियोमाइसिट, इनके में an intervening dikaryotic stage N+N 2 cell per nuclei occurs and such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryon phase of nucleus. इस लाइन का मतलब समझे? इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि देखो, मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि कुछ फंजाई में ये जाइगोट बना ले रहे हैं तुरंत, ठीक है ना, लेकिन एस्कोमाइसिट्स, किसमें? एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज, ये दोनों फंजाई जो है, दोनों फंजाई है ना, तो ये दोनों में क्या होता है? एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज परसिस्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी कि ये दोनों जो फंजाई के ग्रुप हैं, ये जो डिवीजन हुए हैं फंजाई में टोटल 4 होते हैं, 4 डिवीजन होते हैं, एस्कोमाइसिट, फायोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बसिडियोमाइसिट एंड ड्यूट्रोमाइसिट, टोटल 4 फंजाई होते हैं। पीछे में भी हम लोग देख लेंगे एनसीईआरटी के ऊपर जाकर के। तो ये जो कुछ फंजाई में तो क्या तुरंत डाइगोट बना दे रहा, कुछ फंजाई में क्या है कि एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज बन रहा है। कौन सा स्टेज बन रहा है? डाइकैरियोटिक स्टेज बन रहा है। इसी को हम लोग डाइकैरियन फेज भी बोल सकते हैं और डाइकैरियो फेज भी, इसी को डाइकैरियन बोल सकते हैं। क्या है ये डाइकैरियन फेज? अरे भाई, होता क्या है कि जब 2 सेल था ना, ये सेल था, ये सेल था, दोनों सेल फ्यूज किया, न्यूक्लियाई आया। अब इसके में क्या होगा ना, डाइकैरियन कब बना? बिकॉज कैरियोगैमी डज नॉट टेक प्लेस, कैरियोगैमी does not take place। समझ में आया कि इसके अंदर कैरियोगैमी हुआ ही नहीं, मतलब ये इसी स्टेज में रह जाएगा, ये 2n नहीं बनेगा। समझ में आया? ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुआ ही नहीं क्योंकि कैरियोगैमी इनके अंदर नहीं होगा। क्या ऐसा है कि कैरियोगैमी कभी होगा ही नहीं? होगा, बहुत मतलब काफी लंबे समय तक इनके में कैरियोगैमी नहीं होता है। तो वो उस स्टेज को इनको कहते हैं हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज। तो देखो, डाइकैरियोटिक वर्ड से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब 2, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस हो गया। तो 2 न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 न्यूक्लियस स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 न्यूक्लियस स्टेज भी बोल सकते हैं। तो 2 न्यूक्लियस स्टेज क्वेश्चन पूछेगा या डाइकैरियोटिक स्टेज क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हारा आंसर किस में जाएगा? एस्कोमाइसिट और बेसिडियोमाइसिट्स में जाएगा। कि मतलब इनके में ये जो दोनों N+N बनाया, मतलब N+N, ये दोनों ये कंडीशन परसिस्ट करेगा, ये 2n नहीं बनेगा, 2n इनके में नहीं बनेगा। किनके में नहीं बनेगा? एस्कोमाइसिट एंड बेसिडियोमाइसिट्स में 2n नहीं बनेगा, ये N+N ही रह जाएगा। समझ में आ गया ना? तो 2n इसके में नहीं बन पाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो फिर क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, है ना, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। समझ में आ गया ना? हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाएगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियाई इसका फ्यूज नहीं हो पाया। तो उस स्टेज को हम लोग डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई बोले। अब फिर इनके में होता क्या है कि लेटर बहुत लंबे समय तक तो ये चले जाते हैं, जब फिर क्या होता है कि जो इनका पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर सकता है, फिर सेल को डिप्लॉयड बना देता है। फिर उसके बाद फिर से क्या होते हैं कि बहुत लंबे समय तक ये यही रहते हैं। बाद में कुछ समय के बाद, सालों बाद, इनके जो पेरेंटल न्यूक्लियाई आए वो फ्यूज करके आखिरकार तो इनको भी स्पोर्स देना ही देना है। तो फिर लेकिन डाइकैरियोटिक स्टेज में लंबे समय तक रहने के बाद देखो क्या एनसीईआरटी लिखा कि सम फंजाई में, कुछ फंजाई में, इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड से इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड से। कुछ फंजाई में इमीडिएटली तो हो रहा है 2n, है ना, लेकिन कुछ फंजाई में क्या हो रहा है कि N+N लंबे समय तक रह रहा है कि स्टेज बन रहा है, उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज कर करके डिप्लॉइड बना रहे हैं। तो द फंजाई फॉर्म fruiting bodies in which reductional division occurs leading to formation of haploid spores।
तो क्लियर बात है। तो ये फंजाई फिर क्या बना लेगा, यही फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है अपना। अब फ्रूटिंग बॉडीज में फिर क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर्स देना है ना जी, तो 2n बनेगा। तो 2n बन रहा है ना। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हम तुमको क्या बताएं, हम तुमको बताएं ना अभी कि यहाँ पे जब अगर यहाँ पे जैसे कि 2n जाइगोट बना, तो जाइगोट फिर क्या करेगा, मियोसिस ही करेगा ना जी। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन करेगा ना। अब रिडक्शनल डिवीजन करके फिर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। क्लियर है। तो अब जब ये दोनों वाले फंजाई में एस्कोमाइसीट और बैसिडियोमाइसीट्स में, एस्कोमाइसीट और बैसिडियोमाइसीट्स में क्या है कि 2n बन रहा था। अब 2n बनने के बाद कुछ लंबे समय तक तो 2n रहा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो है 2n तुम्हारा चला जाता है, क्या बुलाता है, फिर उसके बाद उसका पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके ये भी फिर कुछ दिनों के बाद 2n बन जाता है। तो जब ये 2n बनेगा तो इसके अंदर भी फिर क्या होगा, तो ये मियोसिस करेगा, कॉमन बात है, रिडक्शनल डिवीजन करेगा। और मियोसिस करने के बाद फिर क्या करेगा जी, हैप्लॉइड स्पोर्स देगा। इतने बच्चे की तरह मैंने तुम्हें समझाया है ना कि शायद ही कोई बता पाए, इतनी बार चीख चीख के, समझ में आ गया ना। तो ये तुम्हारा पूरा रिप्रोडक्शन का पार्ट था फंजाई का। होप तो सबको क्लियर हो गया होगा, जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा आज पहली बार क्लियर हुआ, थैंक यू सर। अच्छा, हाँ 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 हाँ, किसको किसको क्लियर नहीं हुआ, हाँ हाँ, दोनों में एक एक नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल फैबिनस, सुटेबल जीन कॉम्पेटिबल रहेगा, है ना, सुटेबल जीन, यस। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ। अच्छा अच्छा, कैन यू प्लीज अब्दुल रहमान को अनम्यूट कीजिएगा। इनको साइटोप्लाज्म भी नहीं पता, तो मैं पूछ लेता हूँ कि इनको क्या क्या दिक्कत है। अब्दुल रहमान को अनम्यूट कीजिएगा। अब्दुल रहमान आप प्लीज वॉइस पे आके बोले। देखिएगा अब्दुल रहमान कोई है, आप अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं अब्दुल रहमान। लगता है कि वो, मैं बताऊंगा। वो चाह चुके हैं, हमें लग रहा है सर, वो मैसेज करके। हाँ हाँ, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, इसीलिए। कुछ बच्चे डिस्टर्बिंग एलिमेंट ही होते हैं। तो सबको ये पैराग्राफ पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया बाबू, है ना। तो तुम लोग ये नहीं सोचोगे कि हाँ अब कोई दिक्कत है इस पैराग्राफ के अंदर। चलो, अब्दुल रहमान को होता है ना, यहाँ से हटा दे, क्योंकि आई थिंक सो वो डिस्टर्ब करेंगे। अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं सर, उनका नंबर नाम बता दें, हम चेक कर लेंगे, उनका जो फॉर्म भरा होगा फिर उनको ब्लॉक कर देते सब जगह से। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जिनके पास उम्मत हेल्पलाइन की तरफ से कॉल गई है, सर को रिप्लाई कर दे वो सभी लोग ऑफिस हाँ की तरफ। बताओ बताओ बताओ, उम्मत हेल्पलाइन के तरफ से किनको किनको कॉल गई। सर सबको आइए, बहुत बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मसीरा, लाइबा, उमराव, कौन, रानी आयशा, हाँ बोलो। रानी आयशा कुछ बोलना चाह रही हो क्या। ये सर हमें भी कॉल आई हुई है। अच्छा ठीक है, यही बोलना चाह रही हो, बाकी तुम्हें समझ में आ रही है, पहले क्लास क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही कभी नहीं देखा। सर यस सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सानिया परवीन है, कॉल नहीं आई है। लुबाबा, मुझे भी नहीं आया है सर कॉल। मायरा खान, सब सभी को किया गया होता, या उनका फोन ना उठा होगा, या भी वो लिस्ट में होंगे, मतलब जो 500-800 बच्चे और बचे हुए हैं उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर लिया जाएगा, फिर सभी को एक साथ ज्वाइन कराया जाएगा 2-3 दिन में, मतलब बच्चे बढ़ने वाले हैं। अच्छा 2-3 दिन में बच्चे बढ़ने वाले हैं जी, ओके अभी टोटल 1600 कुछ लोग हैं, 1656 लोग जो इंटरेस्टेड हम्म, हैं 12th पास आउट।
अब उसमें से ओके। जो फिल्टर होंगे तो उसमें टोटल 500 ही सीट अवेलेबल है जैसे जूम पे, तो रेगुलर उस पे है, अटेंडेंस का पूरा सिस्टम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो जो बिल्कुल। लोग अभी सुन रहे हैं वो लोग अपनी सीट पहले से ही रिजर्व कर ले, रेगुलर आए, ताकि नाम आपका याद हो जाए सर को। और ठीक है। हम्म। यहाँ कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मैं मुझे तो उनका नाम ही याद है। अर्शिया मतीन है, फैबीनाज है, उज़मा है, जैनब है, जीनत है, ये सब कुछ बच्चे तो, नंदिनी भी, हाँ हाँ, बहुत कोई बच्चे हैं, बहुत कोई बच्चे हैं। तो अच्छे स्टूडेंट है, जो रेगुलर आएंगे उनको सीट यहाँ पे मिलेगा, बात सही है ना। जो रेगुलर नहीं रहेंगे बच्चे, वो बिल्कुल यहाँ से टर्मिनेट हो जाएंगे। वो एक दिन दो दिन आने वाले बच्चे बीच में आके डिस्टर्ब करे, वो नहीं चलेगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। जितने बच्चे रेगुलर रहेंगे वहां इनको यहाँ पे सीट मिलेगी और जूम पे उसके क्लासेस बनेगी। रानी आयशा को जो माइक दिए ना, उनका अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि उनके बीच से कट 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 की आवाज आ रही है। क्या प्रॉब्लम है अक्सा कादरी? देखो, जिसको जो प्रॉब्लम रहे वो बोलो, वो ठीक है, बट हाँ, सब बच्चे रेगुलर रहो, नहीं तो उनकी सीट डिस्क्लोज कर दी जाएगी, यहाँ से टर्मिनेट कर दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है। नूर, नूर नई स्टूडेंट है, नूर नई स्टूडेंट है। नूर, आप ये बताओ पहले, आप हो कहाँ से? नए स्टूडेंट हो, वे फ्रॉम वेयर यू आर? नूर, दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप 12th पास हो, आप नीट के स्टूडेंट हो ना, तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, बेटर होगा। बिहार, ओके, यस। सो आपको ये पहला क्लास था, तो आपको समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी कैसे लाइन टू लाइन पढ़ा जा रहा है? नूर, आपको समझ में आ रहा है एनसीईआरटी? आज जो पहला क्लास है आपका, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है? नीदा अली का क्या क्वेश्चन है? नीदा अली क्वेश्चन है कि डिड कैरियोगेमी डज नॉट टेक प्लेस। हाँ, तो इन विच कंडीशन, क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल आ सकता है, तो आंसर होगा बिल्कुल, बिल्कुल नीदा अली। एस्कोमाइसिट एंड बेसिडियोमाइसिट, इनके में कैरियोगेमी होती ही नहीं है, फ्यूजन हो ही नहीं रहा है। आवाज नहीं आ रही है नूर। नूर, आपका इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत होगा, यहाँ पे सभी बच्चों को अच्छे से आवाज जा रही है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी, बट आवाज सबको जा रही है अच्छे से। ठीक है, बाकी आप जा करके देखें। और ना सर, एक चीज बड़ा ध्यान रखिए इसमें, पता है क्या? ये जो बच्चे उल्टी सीधी नामों से आते हैं ना, कोई ड्रीमर खान, कोई कुछ, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, है ना, ये सब बच्चे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, जो फालतू नामों से आते हैं। और इन बच्चों को तो एकदम जूम पे एकदम डिस्ट्रिक्शन कर दीजिए, ऐसे ऐसे नामों से जो आए ना, उनको एडमिट ही मत कीजिए। ठीक है सर, मैं भी ये कहने वाला था, जो समझ लोग रहे हैं, हैं? जितने भी लोग, जिन लोगों ने अपने अपने नाम से, जो नाम से फॉर्म भरा है वही नाम से वो मीटिंग ज्वाइन किया कर रहे हैं। और कल से या परसों से ये सब चीजें देखी जाएंगी, मतलब उसके दूसरा नाम रहेगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो सभी को बिल्कुल नहीं अपना मिलेगा। नाम तो शायद याद ही है, उसी नाम से ज्वाइन करें। और नाम भी पूछता है जब ज्वाइन करने से पहले, तो कोशिश करिए हम्म, उसी नाम से ज्वाइन हो। हम्म, ठीक है, और ठीक सभी के पास 9336 00135 वाला नंबर अगर ना हो तो वो वाला है। सेव कर लें, ताकि उम्मत हेल्पलाइन से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई सवाल उनका हो तो उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जो मत हेल्पलाइन का मेन व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पे मैसेज कर करके डाउट पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह 2-3 दिन में अगर मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ जाए, तो इंशाल्लाह मैं तुम लोग का जो ऐप है उसके ऊपर डाउट पूछ, उसमें तो कोई इशू नहीं ना होगा सर? कोई मतलब ये इस तरीके का जो बच्चा किसी और बच्चे को मतलब जो डाउट पूछने के अलावा कोई और बच्चा एक दूसरे को ये कर पाए? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रुप में हम लगा सकते हैं, ओनली एडमिन का भी ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम्म। कोई पर्सनल में करता है, पर्सनल वहां कुछ है ही नहीं ग्रुप के अलावा, और और ग्रुप पे पर्सनल ओनली है। एडमिन लगा के वहां पे भेज दिया जाएगा। हम्म। और पर्सनल में पूछेगा तो वो सबको आएगा कौन क्या पूछ रहा है, दूसरे को पता ही भी नहीं चलेगा। मतलब वहां पे बच्चे अपना पोस्ट कर सकते हैं, फोटो वोटो खींच कर करके, कोई भी डाउट है ना? हाँ हाँ, वो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं,
एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाएगा, जिस टाइम आप फ्री होंगे तो उस टाइम सभी लोग अपने डाउट लेके रहेंगे, और आधा 1 घंटे के लिए ओपन किया जाएगा, उसी में जो जो हो सब लोग बताएं, फिर सभी को बता दिया जाएगा, फिर ओनली एडमिन कर दिया जाएगा। और ऐप पे कोई बदतमीजी करता है तो वहां से अगर हम एक बार बाहर कर देते हैं तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, दोबारा ऐप भी डाउनलोड नहीं होगा उस नंबर से, अच्छा और ना वो बैच में ज्वाइन हो अच्छा, पाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। ठीक है सर, फिर क्लास ओवर करते हैं सर। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा और है बच्चों। चलो ठीक है, तो तुम लोग का देखो आज इतना प्रॉब्लम की वजह से, एक तो तुम लोग का डाउट तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो ये तुम लोगों को पूरा रिप्रोडक्शन का ये पैराग्राफ तो अच्छे से समझ में आया ना कि ये क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर जो पढ़ेंगे आगे वो 4 मतलब फंजाई के बारे में। तो इसको आज बहुत स्लो हो गया, कोई इशू नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। तो देखो 4 फंजाई का मेन डिवीजन पढ़ना हम लोग को, फाइकोमाइसीट्स है ना, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो यही 4 हम लोग को फंजाई के बारे में पढ़ना है। तुम लोग क्या करो, आज क्लास स्लो हो गई है तो कोई बात नहीं। तो क्लास क्यों स्लो हुई, तुम लोग को एक ही बात को तो ना 4 बार बताने की वजह से स्लो हुई, कि तुम लोग का ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में घुस जाए कि क्या मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो आप लोग क्या करो अब कि फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बैसिडियोमाइसिट और ड्यूटेरोमाइसिट, एक चीज यहाँ पे ध्यान, एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे वी आई है, तो इनके एग्जाम्पल्स को आप एक जगह ले खुद से मतलब ध्यान में, मतलब सब रखो एग्जाम्पल। दूसरी चीज की इसको पढ़ो आज आप लोग जाकर के, ठीक है ना, कि कल जब मैं इस टॉपिक को शुरू करूं तो तुम लोग को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ वाली बोलो। सर अभी किसी ने पूछा था कि ना कि पेरेंटल न्यूक्लियर जो है फ्यूज होते हैं कि नहीं होते, मतलब कैरियोगेमी होती है कि नहीं होती। सर लेटर ऑन तो कैरियोगेमी होती है ना सर, न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं। हाँ तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बाबू कि शुरुआत में ये डाई कैरियो मतलब कैरियोगेमी, हाँ कैरियोगेमी होती है लेटर ऑन, है ना। स्टार्टिंग में कैरियोगेमी नहीं होगी। जब क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना कि इन विच एट अ टाइम इन विच फंजाई कैरियोगेमी डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का देता है, अगर उसमें ऑप्शन नन ऑफ द अबव लगाता है, देखो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया ये है कि आप पूछ रहे हो क्वेश्चन कि कैरियोगेमी इसमें होगा कि नहीं होगा, और ऑप्शन भी आप दे दिए, चारों ऑप्शन। तो आप लोग को मानना पड़ेगा उस कंडीशन में क्वेश्चन में आंसर कि एस्कोमाइसिट और बैसिडियोमाइसिट्स में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैरियोगेमी या मतलब शुरुआती स्टेज में नहीं प्रेजेंट, मतलब कि एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज चला जाता है ना, डाइकैरियन बन जाता है, मतलब तो इस तरीके में तो एस्कोमाइसिट और बैसिडियोमाइसिट ही तुम दोगे। अगर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन लगा देता है कि मतलब कैरियोगेमी नेवर अकर्स इन दिस, तो ऑप्शन में नन ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। सर एक और बात है सर कि सर टेस्ट भी होंगे क्या, टेस्ट सीरीज होगी इसमें? हाँ जी सब होनी है, एच एंड एवरीथिंग होती है। देखो क्या है कि अभी ना मैं खुद भी बहुत बिजी हूँ, तो सब चीज होगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोल दिया ना कि सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे, सारे चीजें होंगे। अभी मैं बुक भी रिलीज करने वाला हूँ, सब कुछ होगी। तो इसलिए आप लोग को मैं जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, आप लोग पढ़ो, आप लोग सिलेबस की या पढ़ाई की कोई चीज की टेंशन मत लो, वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। ये सभी गाइस को मैंने बोल दिया है कि सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्दर, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है ये फंजाई के बारे में चारों पढ़ते हैं इंशाल्लाह। कल कल तुम लोग सब बच्चे लोग। सर हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर मैं कुछ रिप्लाई करती हूँ चैट बॉक्स में, तो मेरा तो कुछ रिप्लाई नहीं आता है, मैसेज करती हूँ तो। और मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ। तो नहीं आ रहा हो तो आप, ओके वेरी गुड वेरी गुड। आपको समझ में आ रही है ना पढ़ाई सब? यस यस सर, यस सर। सर मेरा रेगुलर क्लास है, फिर भी मैं कुछ भी मैसेज हाँ जी। करती हूँ, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। नहीं बाबू, तो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रही होगी ना, जैसे कि जूम में लिखा रहता है सेंड टू एवरीवन, ठीक है ना। तो आप एवरीवन करके लिखोगे ना, यस तो सर। जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। यस मैं सर। और ऐसा थोड़ी कि और बच्चे मेरे फेवरेट हैं मैं मतलब नो हम सर किसी ये बात नहीं है। हाँ तो ऐसा नहीं ना, तो वही चीज है बाबू कि तुम्हारे आएंगे तो बिल्कुल मैं दूंगा ना।
क्यों नहीं आ रहे Yes. होंगे मेरे पास, तब ना नहीं पे पढ़ो। ओके सर। ठीक है ओके फाइन। ठीक है, तो हम लोग कल के क्लास में बाकी खत्म करते हैं। चलो बाय।